कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया में इंसान और जादूगर एक साथ रहा करते थे, लेकिन एक दिन जादूगरों ने इंसानों से जंग छेड़ दी। इस जंग में जादूगरों ने अपने बहुत से जादुई जीव और दानवों को युद्ध में उतार दिया, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही आसानी से मारे जाने लगे। जादूगरों के राजा ने जब सभी इंसानी राजाओं को हरा दिया तो उसका सामना किंग यूथर नाम के एक राजा से हुआ। किंग यूथर के पास एक्सकैलिबर नाम की एक जादुई तलवार थी, जिसकी मदद से उन्होंने जादूगरों के राजा को बहुत ही आसानी से हरा दिया और जादूगरों के हारते ही दुनिया में एक बार फिर से शांति कायम हो गई। हालांकि इस युद्ध की वजह से किंग यूथर की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और अब तक उनके बहुत से सैनिक भी मारे जा चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर किंग यूथर का भाई नेम्ड वॉर्टिजर्न अपनी सेना लेकर वहां आ जाता है। दरअसल वॉर्टिजर्न कैसे भी करके अपने भाई का राज्य हड़पना चाहता था ताकि वो खुद उसकी जगह राजा बन सके, पर उसे अच्छे से पता था कि जब तक उसके भाई यानी यूथर के पास जादुई तलवार है तब तक वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वॉर्टिजर्न शैतान से एक डील करता है। इस डील के चलते वॉर्टिजर्न अपनी पत्नी की हत्या करके उसे शैतान की बलि चढ़ा देता है। ये करते ही वो खुद एक शैतान यानी कि नाइट डीमन में बदल जाता है, जिसके पास इतनी शक्तियां थीं कि वो किंग यूथर को आसानी से हरा सकता था। लेकिन यूथर को इस बात का पहले ही पता चल चुका था कि उसका भाई एक शैतान में बदलकर उसे मारने आ रहा है। इस पर यूथर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनका सामना नाइट डीमन से हो जाता है, जो एक ही वार में यूथर की पत्नी को जान से मारने के बाद उसके बेटे को भी मारना चाहता था। पर उसके ऐसा कर पाने से पहले ही किंग यूथर अपने बेटे को एक नाव में बैठाकर दूर भेज देते हैं, जिसके बाद वो अपनी एक्सकैलिबर तलवार लेकर नाइट डीमन से फाइट करने लगते हैं। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम ये जान पाते हैं कि किंग यूथर को डीमन नाइट ने मार दिया था, मगर उनका बेटा अब भी जिंदा होता है, क्योंकि वो नदी में बहते हुए लंदन सिटी की कुछ महिलाओं को मिल गया, जिन्होंने उसे ऑर्फन हाउस में भेज दिया। दूसरी तरफ वॉर्टिजर्न ने अपने भाई को मारने के बाद खुद को नया राजा बना लिया था और उसके राज्य के लोग उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे, क्योंकि वॉर्टिजर्न एक बुरा राजा था। वहीं उसने उस टावर का रिकंस्ट्रक्शन भी शुरू करवा दिया होता है, जिसकी मदद से जादूगरों के राजा को शक्तियां मिला करती थीं, जिसका मतलब साफ है कि अगर ये टावर बन के तैयार हो गया तो जादूगरों को उनकी शक्तियां वापस मिल जाएंगी और ऐसा होते ही इंसानों और जादूगरों के बीच फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन वॉर्टिजर्न को इस बात का कोई डर नहीं होता कि इंसानों और जादूगरों में दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि वो खुद भी जादूगरों के साथ काफी सालों तक रहा था, इसलिए उसे भी छोटा मोटा जादू करना आता था। वॉर्टिजर्न उस टावर को दोबारा बनवाकर उसकी जादुई शक्तियों को हासिल करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने का सपना देख रहा होता है। इधर लंदन सिटी में किंग यूथर का बेटा आर्थर, जो बचपन से ही गलत संगत में फंस गया था, वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी होती है, इसलिए वो चोरी के पैसों से गरीबों की मदद भी किया करता। इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं और अब आर्थर भी बड़ा हो चुका होता है, जबकि दूसरी तरफ वॉर्टिजर्न का डार्क टावर भी ऑलमोस्ट बनने ही वाला था। इस टावर के बनने के चक्कर में उनके राज्य की एक नदी सूख जाती है। नदी का पानी सूखते ही वॉर्टिजर्न के सैनिकों को पत्थर की एक मूर्ति मिलती है, जिसमें तलवार गड़ी हुई थी। ये देखते ही वो सभी उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उस तलवार को नहीं निकाल पाता, यहाँ तक कि वॉर्टिजर्न भी नहीं। तब वॉर्टिजर्न के आदेश पर आसपास के गांव और शहरों के लोगों को वहां बुलाया जाता है, ताकि वो लोग भी उस तलवार को निकालने की कोशिश करें, लेकिन अब तक कोई भी उस तलवार को निकालने में सफल नहीं हो पाया था। फिर एक दिन वॉर्टिजर्न के सैनिकों से आर्थर की बहस हो जाती है, इसलिए वो सैनिक आर्थर को बाकी अपराधियों के साथ पकड़कर उसे अपने राज्य ले आते हैं, जहां आर्थर को भी वो तलवार निकालने का ऑर्डर दिया जाता है। अब आर्थर जैसे ही उस तलवार को टच करता है, वैसे ही उसे कुछ विजन नजर आने लगते हैं, साथ ही साथ उसे अजीब सी शक्ति का एहसास भी हो रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद वो उस तलवार को खींचकर पत्थर से बाहर निकाल लेता है। ये देख के सभी हैरान रह जाते हैं और वॉर्टिजर्न को भी समझ आ जाता है कि आर्थर ही किंग यूथर का बेटा है, क्योंकि वो तलवार कोई आम तलवार नहीं बल्कि किंग यूथर की एक्सकैलिबर तलवार होती है, जिससे यूथर ने पिछले युद्ध में जादूगरों के राजा को हराया था। हालांकि तलवार की शक्तियों के कारण आर्थर बेहोश हो जाता है और वॉर्टिजर्न के साथ राज्य के लोगों को भी पता चल जाता है कि आर्थर ही यूथर का बेटा है। अब इससे पहले कि राज्य के लोग वॉर्टिजर्न के खिलाफ बगावत कर पाते,
वो ऑर्थर को जेल में डलवा देता है। लेकिन इसके बाद भी राज्य के लोग बगावत कर देते हैं क्योंकि उनका असली राजा यानी यूथर का बेटा ऑर्थर वापस आ चुका था। इस पर वॉटिजन जेल में ऑर्थर से मिलने जाता है, जहाँ वो ऑर्थर से कहता है कि मैं कल तुम्हें सबके सामने उस तलवार को उठाने के लिए कहूंगा, लेकिन तुम उस तलवार को मत उठाना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल में कैद तुम्हारे बाकी साथियों को जान से मरवा दूंगा। फिर अगले दिन ऑर्थर से कहा जाता है कि वो उस तलवार को उठाकर उसकी शक्तियों का प्रयोग करे, लेकिन ऑर्थर ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना था। इस पर वॉटिजन अपने राज्य के लोगों से कहता है कि ऑर्थर एक बहरूपिया है और ऐसा कह के वो उसे मौत की सजा सुना देता है। अब इससे पहले कि ऑर्थर को मौत की सजा दी जाती, वहाँ मैग नाम की एक जादूगरनी जिसके अंदर जानवरों को कंट्रोल करने की शक्तियाँ होती हैं, वो काफी सारे जानवरों को कंट्रोल करके वॉटिजन के सैनिकों पर हमला करवा देती है। तभी वहाँ यूथर के सबसे वफादार आदमी आकर ऑर्थर की जान बचा लेते हैं। वो सभी ऑर्थर को बचाकर अपने इलाके में ले जाते हैं, जहाँ ऑर्थर एक बार फिर उस तलवार को उठाता है, लेकिन ऐसा करने से वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर सभी लोगों ने ऑर्थर को अपना राजा मान लिया होता है, लेकिन ऑर्थर को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि वो उनका राजा है। तब मैग उस तलवार पर अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके ये पता कर लेती है कि ऑर्थर के साथ बचपन में क्या हुआ था। साथ ही साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि ऑर्थर अपनी पुरानी यादें भूल चुका है। वो उसकी यादें वापस लाने के लिए ये फैसला करती है कि वो उसे डार्कलैंड में भेजेगी, जहाँ जाकर ऑर्थर को सब याद आ जाएगा। आगे हम ऑर्थर को डार्कलैंड की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसका सामना बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर्स और सांपों से होता है, जिन्हें वो एक एक करके मारते हुए आखिर में उस टावर तक पहुंच जाता है, जहां जाने के लिए मैग ने उससे कहा था। वहां पहुंचते ही उसकी एक्सकैलिबर तलवार चमकने लगती है और उस तलवार के चमकते ही ऑर्थर को सब कुछ याद आ जाता है। अब हमें ऑर्थर के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन डेमन नाइट और यूथर के बीच हुई फाइट में डेमन नाइट भारी पड़ रहा था, लेकिन यूथर ने अपनी एक्सकैलिबर तलवार को हवा में उछालकर खुद उसके नीचे आ गया, जिससे वो तलवार यूथर की पीठ में जा लगी और वो पत्थर की मूर्ति में बदलकर पानी में जा गिरा। दरअसल यूथर ने तलवार की शक्तियों से खुद को पत्थर में इसलिए बदला ताकि वो तलवार डीमन नाइट को न मिल सके, और इस पूरी घटना को छोटा ऑर्थर एक नाव में बैठकर देख रहा था। इसी के साथ ऑर्थर का फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट टाइमलाइन में ऑर्थर के हाथों में उस तलवार को देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मैग और ऑर्थर जब वापस आ रहे होते हैं तो मैग ऑर्थर से बताती है कि जादूगर और इंसान हमेशा से साथ रहा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता के भाई यानी वॉटिजन ने जादूगरों के राजा को इंसानों के खिलाफ भड़काकर युद्ध शुरू करवा दिया, क्योंकि वॉटिजन खुद अपने भाई की जगह राजा बन सके। तब जादूगरों के राजा ने उस टावर की शक्तियों को अनलॉक करके इंसानों के खिलाफ हुए सभी युद्ध को जीत लिया, लेकिन आखिर में किंग यूथर ने उस जादूगर को हरा के उसके डार्क टावर को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि उसकी काली शक्तियां उसी डार्क टावर से आती थी। किंग यूथर इतने पर ही नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी एक्सकैलिबर तलवार को अपने खून से जोड़ दिया, यानी अब वो तलवार उसके ही वंशज के लोग कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे किंग यूथर के बाद ऑर्थर ही उस तलवार को इस्तेमाल कर पाएगा और उसके बाद ऑर्थर का बेटा। मैग आगे बताती है कि वॉटिजन उस डार्क टावर को और भी ज्यादा ऊंचा करवा रहा है, और वो टावर जितना ऊंचा होगा वॉटिजन की शक्तियां भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें समय रहते वॉटिजन को रोकना होगा, वरना बाद में उसे एक्सकैलिबर तलवार से भी नहीं रोका जा सकता। जिसके बाद ऑर्थर और उसके साथी ब्रिटेन देश के एक पावरफुल फैमिली के लोगों से मिलते हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे, हथियार और एक मजबूत आर्मी भी थी। यहाँ ऑर्थर उन्हें समझाता है कि वो राजा बनने के योग्य है, क्योंकि वो किंग यूथर का बेटा है, जो इस राज्य का असली वारिस है। ये सुन के वो परिवार भी ऑर्थर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, और अब उनका सबसे पहला मिशन डार्क टावर को कंप्लीट होने से रोकना है, जिसके लिए वो लोग एक शिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसी शिप में डार्क टावर को बनाने का रॉ मटेरियल ले जाया जा रहा था। वो लोग इतने पर ही नहीं रुकते, बल्कि वो लोग वॉटिजन के कैस्टल में भी आग लगाने के बाद वॉटिजन को मारने की प्लानिंग में लग जाते हैं। लेकिन वॉटिजन को उनके प्लान का पता चल जाता है, इसलिए वो अपना एक बहरूपिया तैयार करता है, जिससे ऑर्थर का एक साथी तीर चलाकर जान से मार देता है। अब उसके मरते ही वॉटिजन के सैनिकों को ऑर्थर के साथियों की लोकेशन पता चल जाती है कि आखिर वो लोग कहाँ छुपे हैं, जिसके बाद वो लोग मैग को भी पकड़ लेते हैं। ऑर्थर अपने साथियों को मुसीबत में फंसा दे अपनी एक्सकैलिबर तलवार को उठा लेता है, और फिर वो उसके एक ही वार से वॉटिजन के सभी सैनिकों को मार गिराता है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि उसकी तलवार में अनलिमिटेड पावर्स हैं। हालांकि इतने सारे लोगों को मारने के बाद ऑर्थर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो सैनिक तो सिर्फ अपने राजा का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे और उनकी ऑर्थर से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। इसी सब में वॉटिजन भी उसके एक साथी को जान से मार देता है, जिसके बाद ऑर्थर अपने बाकी साथियों को एक नाव से लेकर दूर चला जाता है। वो आगे जाकर अपनी तलवार को नदी में फेंक देता है, क्योंकि इस तलवार से हुई तबाही ने उसको बहुत सैड कर दिया था। तभी गॉडेस ऑफ रिवर नदी में ऑर्थर की तलवार को पकड़ के ऑर्थर को भी नदी में खींच लेती है।
यहाँ वो आर्थर को भविष्य की विजन दिखाती है, जिसमें वो ये देखता है कि हर तरफ तबाही का मंजर है। इस विजन को दिखाने के बाद गॉडेस ऑफ रिवर उससे कहती है कि अगर तुमने वॉटिजन को नहीं हराया तो भविष्य की दुनिया का यही हाल होगा, इसलिए तुम एक सच्चे वॉरियर की तरह वॉटिजन से युद्ध करो और उसे हराकर दुनिया में शांति कायम करो। ये सुन के आर्थर दोबारा से अपनी तलवार उठा के जंगल की तरफ जाता है, जहाँ उसके साथी बताते हैं कि राज्य की जनता अब भी तुम्हें ही अपना राजा मानती है। पर उसी समय वॉटिजन की आर्मी का एक कमांडर आर्थर से बताता है कि मैग अब भी वॉटिजन के कब्जे में है, जिसे छोड़ने के बदले वॉटिजन ने तुम्हारी तलवार मांगी है। तब आर्थर मैग को बचाने के लिए अपनी एक्सकैलिबर तलवार वॉटिजन के कमांडर को दे देता है, जिस पर मैग को छोड़ दिया जाता है। इसलिए अब मैग वापस आते ही आर्थर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव स्पेल करती है, ताकि मैग के द्वारा कंट्रोल किए हुए एनिमल्स उसे कोई नुकसान न पहुंचाएं। जिसके बाद आर्थर वॉटिजन के कैसल में उसका सामना करने जाता है, जहां वॉटिजन को पूरा भरोसा था कि वो अपनी तलवार के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा वो आर्थर को उसकी ही तलवार से मारने की कोशिश करता है। पर उसी समय मैग अपने जानवरों, पक्षियों और विशालकाय सांपों को कैसल में भेज देती है, जो वहां जाते ही वॉटिजन पर हमला कर देते हैं। तब वॉटिजन एक्सकैलिबर तलवार से एक सांप के ऊपर वार करता है, जिससे वो तलवार एक पिलर में फंस जाती है और अब उस तलवार को सिर्फ आर्थर ही निकाल सकता था। वहीं दूसरी तरफ मैग के विशालकाय सांप और आर्थर के बाकी साथी कैसल में हर तरफ तबाही मचा रहे थे। ये देखकर वॉटिजन समझ जाता है कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो पिछली बार की तरह केव में जाकर दोबारा से डीमन नाइट में बदल जाता है। इसके कुछ देर बाद आर्थर भी एक्सकैलिबर तलवार को पिलर से निकाल के और वॉटिजन के साथियों को मारते हुए आखिर में डीमन नाइट से फाइट करने लगता है। इस फाइट में डीमन नाइट, जो आर्थर पर भारी पड़ रहा था, वो उससे कहता है कि मे द स्वॉर्ड बिलोंग्स टू मी, और यही बात उसने अपने भाई यूथर से भी कही थी। ये सुन के आर्थर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में डीमन नाइट पर एक के बाद एक कई वार करता है, लेकिन वो अभी डीमन नाइट को नहीं हरा पाता। तब उसे समझ आता है कि अगर वो इस तलवार की शक्तियों का फुल पोटेंशियल में यूज करना चाहता है तो उसे शांत रहना होगा। फिर वो अपने गुस्से को शांत करके डीमन नाइट पर वार करता है, जिससे आखिरकार वो उसे मारकर उसके असली फॉर्म यानी वॉटिजन के रूप में ले आता है। यहाँ घायल होने की वजह से वॉटिजन मारा जाता है। वॉटिजन के मरते ही डार्क टावर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी अब उनके राज्य में फिर से शांति लौट आई है। इस कहानी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को उस राज्य का राजा बना दिया है, और इसी के साथ ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। और दोस्तों, हमारे फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिल से शुक्रिया।